बिहार की। बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बिहार का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। नीतीश सरकार ने देश के तमाम राज्यों के लिए शिक्षक भर्ती का दरवाजा खोल दिया है। नियमों में हुए बदलाव, इस बदलाव ने बिहार के लाखों नौजवानों को गम और गुस्से से भर दिया। कुछ नीतीश कुमार को चुनावों में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं सुशासन बाबू ने सियासत के लिए सपनों में जहर घोल दिया, बिहार के बेटे बेटियों का दिल तोड़ दिया। तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। कुमार हाय 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 हाय। भूल मेरी थी शायद, तेरे वादे पे एतबार किया, सपनीले आंखों को मेरे तूने भी इंतजार दिया। जब सड़क पर थे सिर्फ बिहार की बात करते थे, रोजी रोजगार की बात करते थे, कोई 10 लाख की, कोई 20 लाख नौकरी की बात करते थे। लेकिन सत्ता मिलते ही तेजस्वी की सियासत बदल गई। नीतीश कुमार की नजर लाल किले पर गड़ गई। सुशासन बाबू ने अपने सपने का विस्तार कर लिया। जो नौकरी सिर्फ बिहारियों के लिए तय थी, उसे पूरे देश के नाम कर दिया। नीतीश के उदारवादी फैसले से उबाल आ गया, बिहार में बवाल हो गया। इस्तीफा दो, बिहार की शिक्षा को बहाल करना बंद करो। जो सरकार रोज नए संशोधन कर रहे हैं, इस संशोधन से बिहार के लिए ये अभिशाप साबित होने जा रहा है। क्या जरूरत था? जब ऑलरेडी डोमिसाइल लागू था, इसको हटाने का क्या नौबत आ गया? हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, आप क्या चाहते हैं? बिहार के भविष्य के गरीब के बच्चों को आप मजदूर कब तक बनाते रहिएगा? अरे रोजगार दे रहे थे, 10 लाख की बात हुआ था, 1,70,000 शिक्षक में आया था, तो क्या जरूरत पड़ गया कि आपको डोमिसाइल को हटा करके ऑल इंडिया से फॉर्म गिरवाने का क्या जरूरत था? बिहार में अन्य राज्यों की तरह डोमिसाइल नीति लागू की गई थी। यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जानबूझ करके उन्होंने घालमेल किया। प्रधानमंत्री की ख्वाब देखने के चक्कर में उन्होंने पूरे भारत के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया है। बिहार के युवा जिन्हें बिहार बोर्ड में कम अंक आता है, अन्य बोर्ड की तुलना में यहाँ पर कम मार्क्स उठता है, इसके कारण बिहार के युवाओं का यहाँ मेरिट में सिलेक्शन होता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि डोमिसाइल नीति हटा दिया, जिस कारण से अब यहाँ के युवाओं का पलायन पुनः दूसरे राज्य में होगा और दूसरे राज्य के युवाओं को बिहार में नौकरी लगेगी। मई के महीने में जैसे ही बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा हुई, नौकरी की बाट जो रहे बेरोजगारों की हसरतें जवान हो गई। आंगन से चौपाल तक हर तरफ नौकरी की चर्चा शुरू हो गई। नाउम्मीद हो चुके नौजवानों के अरमान भी कुलाचे भरने लगे। दीमक लगी किताबों के भी दिन अच्छे आ गए। सब यही मानकर चल रहे थे मानो इस बार तो नौकरी पक्की ही है। 2-4 हजार नहीं, 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती है। बिहार में बामुश्किल 4-5 लाख उम्मीदवार होंगे। थोड़ा जतन से पढ़ लिए तो नौकरी छीन ही लेंगे। लेकिन एक फैसले ने अरमानों का गुब्बारा फोड़ दिया, बिहार के नौजवानों का दिल तोड़ दिया। आप इसमें भीड़ कर दीजिएगा, बिहार के गरीब के बच्चे जिसको रोजगार मिलता, जो शिक्षक बनते, आप तो उनको शिक्षक बनने से वंचित कर दिए और आप इनको मजदूर बना के फिर आसाम पंजाब भेजिएगा, जाकर वहां पे लाठी खाएंगे। आप यही चाहते हैं। एक तरफ विशेष राज्य की मांग करते हैं, एक तरफ बेरोजगारों की फौज खड़ा है और आप एक तरफ क्या करते हैं? डोमिसाइल हटा करके फॉर्म इसमें शामिल करवा रहे हैं। शिक्षक बहाली नहीं हो गया है, आपके लिए राजनीति का जरिया हो गया है। आप पीएम का जरिया समझ लिए हैं। आपको पीएम न छोड़ दीजिए, पीएम तक नहीं बनने देंगे हम लोग। आप शिक्षक अब समझ गए हैं कि आप जो है कि भस्मासुर बन गए हैं, बिहार को बर्बाद करके मानिएगा। लेकिन हम अभ्यर्थी अब बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे। 24 और 25 में अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो 24 और 25 में देखिएगा, मुंह आप निकलिएगा, बिहार में आपके विधायक निकलेंगे वोट मांगने। जिस प्रकार से बिहार में चाचा और भतीजा मिलकर के बिहार के युवाओं के साथ, बिहार की मेधा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग को यह पता है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू किया और उस नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष के बाद पढ़ाई के बाद छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देने का अवसर था। यदि छात्र छात्रा 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते, 2 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते, उसके बाद भी उनका भविष्य सुरक्षित रहता। जो चाचा भतीजा दोनों मिलकर के बिहार के छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें
हर तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं कि 4 वर्षीय स्नातक लागू नहीं हो। इसके लिए उन्होंने के पाठक को सचिव बनाया और के पाठक के द्वारा लगातार पत्र जारी किया जा रहा है कि बिहार के किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। हमें यह लगता है कि उन दोनों को ये अपना शर्म नहीं आता है कि 17 वर्ष तक बिहार में राज करने के बाद आज वो खुले मुंह से कह रहे हैं कि बिहार के कॉलेज, बिहार के विश्वविद्यालय 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने में सक्षम नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस दिन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इसमें कोई बदलाव ना हुआ हो। एक परिवर्तन तो नोटिफिकेशन में ही शामिल था। मसलन प्रमाण पत्र ससुराल नहीं मायके से लाना था, लिहाजा शुरू के 10 दिन पीहर से नैहर की यात्रा में ही गुजर गए। नोटिफिकेशन में बहुत कुछ धुंधला भी था। मसलन पिछली बार की तरह इस बार सामान्य महिला उम्मीदवारों को सीटेट के अंक में छूट मिलेगी या नहीं, 82 से 90 अंक वालों को परीक्षा में बैठने की इजाजत मिलेगी या नहीं। रफ्ता रफ्ता चीजें साफ होती गई। पटना की सविता से बलरा की कनकलता तक बेटियां पढ़ने में रम गई। लेकिन मंगलवार एक बार फिर नियमावली बदल गई, सपनों की फुलवारी सूख गई। हमारा एक ही मांग है कि जो डोमिसाइल लागू था वो डोमिसाइल को फिर से लागू किया जाए। हमारा एक ही मांग है, क्योंकि रोज सरकार की गलत नीतियों की वजह से, रोज उनकी नीतियों में बदलाव की वजह से हम सारे अभ्यर्थी बहुत परेशान हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये जो आपने कानून बदला है, जो ये आप डोमिसाइल चेंज कर रहे हैं, उसको आप लागू कीजिए। नौकरी में डोमिसाइल का नियम सही है या गलत, इसकी नैतिकता पर बहस मुमकिन है। लेकिन मंगलवार को जैसे ही बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को यह पता चला कि बिहार सरकार ने शिक्षा भर्ती परीक्षा का दरवाजा पूरे देश के लिए खोल दिया है, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ गुस्से का ज्वार आ गया। नौजवान नीतीश और तेजस्वी को पानी पी पी कर कोसने लगे। तरह तरह के तंज और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। नसीहत यह भी आई कि जब पूरे देश को बिहार बुला ही लिया तो नेपाल और भूटान वालों को क्यों छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश तेजस्वी सरकार से कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थिति है, ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है आपकी कि आप बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय करने पे तुले हुए हैं और बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय करके आज आपने संशोधन कर दिया। इस काला संशोधन को हम लोग नहीं मानते हैं और नीतीश तेजस्वी सरकार से हम मांग करते हैं कि इस काला संशोधन को आप वापस लीजिए। और जो पहले से था इस नियमावली में कि बिहार के मूल निवासी ही शिक्षक बहाली में शामिल होंगे, तो उसी को फिर से आप लागू कीजिए और आज के संशोधन को आप वापस लीजिए। नहीं तो बिहार के लाखों युवा इस चीज़ को अब स्वीकार नहीं करेंगे। आपको हर हाल में इस संशोधन को वापस लेना होगा, नहीं तो बिहार के युवा सड़क पे उतर जाएंगे। शिक्षक उम्मीदवारों की पलटन जब गुस्से में आई, बिहार के शिक्षा मंत्री की सफाई भी आई। दलील ये कि पिछली भर्तियों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के पद खाली रह गए। बिहार में पढ़े लिखे लोग ढूंढे न मिले। बिहार की बेहतरी की खातिर ही बंद दरवाजे खोलने पड़े। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया। जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार की कुर्सी से पैदल किया है, तब से वो पटना की कम दिल्ली की फिक्र ज्यादा करने लगे हैं। जानकारों की माने तो शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये फैसला भी नीतीश कुमार की कथित दूरदृष्टि के कारण हुआ है। नीतीश के मंत्री संतरे भी अब बिहार की बातें कम ही करते हैं। बातचीत में राष्ट्रीय राजनीति की बूझ छिपाए नहीं छिपती। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी, उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियाँ बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। बेशक अभी नीतीश कुमार तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन चंद महीने पहले तक नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी की बैसाखी पर टिकी थी। बावजूद इसके बिहार के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल सकी। कहा जा रहा है कि बीटेट, सीटेट पास उम्मीदवारों को सीधे नौकरी देने की बजाय बीपीएससी की परीक्षा में बैठाने का विचार भी तभी हुआ था जब नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से बिहार की सरकार चला रहे थे। लेकिन जब नौजवानों में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा,
तो बीजेपी भी सहानुभूति के गीत गाने लगी। फैसले को बिहार के बेरोजगारों का अपमान बताने लगी। ये बिहारी प्रतिभा का अपमान है, ये बिहारियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो बिना परीक्षा के आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? और अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पढ़ाएंगे तो बेचारे बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? एक और तो जो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि परीक्षा देने पड़ेगी आपको सरकारी कर्मी बनने के लिए। दूसरी ओर जो 2 लाख से ज़्यादा और जो टीईटी पास जो छात्र हैं वो बेचारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और एक नया बाप ने शगुफा छोड़ दिया कि जो डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया, तो पहले लाया क्यों था आपने, अब फिर ख़त्म क्यों किया? मेरी जबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ, मेरा एतबार मत करना। शायद नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों से कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। गोया अब उन्हें बिहार की सत्ता से भी जी भर गया, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना बाकी रह गया। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार के लाखों युवाओं को नौकरी का एक बड़ा सपना दिखाया था, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर पूरे देश का दरवाजा खोल दिया है, उससे तो मानो यही लगता है कि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता कम और लाल किला की चिंता ज्यादा सताने लगी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।